नमस्कार साथियों। मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है राक्षसों का रावण और इंद्रजीत के बल पराक्रम का वर्णन करते हुए उसे राम पर विजय पाने का विश्वास दिलाना। राक्षसों को न तो नीति का ज्ञान था और न वे शत्रु पक्ष के बलाबल को ही समझते थे। वे बलवान तो बहुत थे किंतु नीति की दृष्टि से महामूर्ख थे। इसलिए जब राक्षस राज रावण ने उनसे पूर्वोक्त बात कही तब वे सबके सब हाथ जोड़कर उससे बोले, राजन, हमारे पास परिघ, शक्ति, सृष्टि, शूल, पट्टिश और भालों से लैस बहुत बड़ी सेना मौजूद है। फिर आप विषाद क्यों करते हैं? आपने तो भोगवतीपुरी में जाकर नागों को भी युद्ध में परास्त किया था। बहुसंख्यक यक्षों से घिरे हुए कैलाश शिखर के निवासी कुबेर को भी युद्ध में भारी मार काट बचाकर वश में कर लिया था। प्रभो, महाबली लोकपाल कुबेर महादेव जी के साथ मित्रता होने के कारण आपके साथ बड़ी स्पर्धा रखते थे, परंतु आपने सम्रांगण में रोषपूर्वक उन्हें हरा दिया, यक्षों की सेना को विचलित करके बंदी बना लिया और कितनों को धाराशाही करके कैलाश शिखर से आप उनका यह विमान छीन लाए थे। राक्षस शिरोमणे, दानवराज मैंने आपसे भयभीत होकर ही आपको अपना मित्र बना लेने की इच्छा की और इसी उद्देश्य से आपको धर्म पत्नी के रूप में अपनी पुत्री समर्पित कर दी। महाबाहो, अपने पराक्रम का घमंड रखने वाले दुर्जय दानवराज मधु को भी, जो आपकी बहन कुंभिन्यसी को सुख देने वाला उसका पति है, आपने युद्ध छोड़कर वश में कर लिया। विशाल बाहुवीर, आपने रसातल पर चढ़ाई करके वासुकी, तक्षक, शंख और जटी आदि नागों को युद्ध में जीता और अपने अधीन कर लिया। प्रभो, शत्रु दमन राक्षस राज दानव लोग बड़े ही बलवान, किसी से न नष्ट होने वाले शूरवीर तथा वर पाकर अद्भुत शक्ति से संपन्न हो गए थे, परंतु आपने सम्रांगण में एक वर्ष तक युद्ध करके अपने ही बल के भरोसे उन सबको अपने अधीन कर लिया और वहां उनसे बहुत सी मायाएं भी प्राप्त की। महाभाग, आपने वरुण के शूरवीर और बलवान पुत्रों को भी उनकी चतुरंगणी सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया था। राजन, मृत्यु का दंड ही जिसमें महान ग्राह के समान है, जो यम यातना संबंधी शालमली आदि वृक्षों से मंडित है, कालपाश रूपी उत्ताल तरंगे जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, यमदूत रूपी सर्प जिसमें निवास करते हैं, तथा जो महान ज्वर के कारण दुर्जय है, उस यमलोक रूपी महासागर में प्रवेश करके आपने यमराज का सागर जैसी सेना को मथ डाला, मृत्यु को रोक दिया और महान विजय प्राप्त की। यही नहीं, युद्ध की उत्तम कला से आपने वहां के सब लोगों को पूर्ण संतुष्ट कर दिया था। पहले यह पृथ्वी विशाल वृक्षों की भांति इंद्रतुल्य पराक्रमी बहुसंख्यक क्षत्रिय वीरों से भरी हुई थी। उन वीरों में जो पराक्रम, गुण और उत्साह थे, उनकी दृष्टि से राम रणभूमि में उनके समान कदापि नहीं है। राजन, जब आपने उन समर दुर्जय वीरों को भी बलपूर्वक मार डाला, तब राम पर विजय पाना आपके लिए कौन बड़ी बात है? अथवा महाराज, आप चुपचाप यहीं बैठे रहें। आपको परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? अकेले ये महाबाहु इंद्रजीत ही सब वानरों का संहार कर डालेंगे। महाराज, इन्होंने परम उत्तम माहेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान करके यह वर प्राप्त किया है, जो संसार में दूसरे के लिए अत्यंत दुर्लभ है। देवताओं की सेना समुद्र के समान थी, शक्ति और तोमर ही उसमें मत्स्य थे, निकाल कर फेंकी हुई आते से वार का काम देती थी। हाथी ही उस सैन्य सागर में कछुओं के समान भरे थे, घोड़े मेढकों के समान उसमें सब और व्याप्त थे। रुद्रगण और आदित्यगण उस सेना रूपी समुद्र के बड़े बड़े ग्राह थे। मरुदगण और वशुगण वहाँ के विशाल नाग थे। रथ, हाथी और घोड़े जल राशि के समान थे और पैदल सैनिक उसके विशाल तट थे। परंतु इस इंद्रजीत ने देवताओं के उस सैन्य समुद्र में घुसकर देवराज इंद्र को कैद कर लिया और उन्हें लंकापुरी में लाकर बंद कर दिया। राजन, फिर ब्रह्मा जी के कहने से इन्होंने शंबर और वृत्तासुर को मारने वाले सर्वदेव वंदित इंद्र को मुक्त कर दिया। तब वे स्वर्गलोक में गए। अतः महाराज, इस काम के लिए आप राजकुमार इंद्रजित को ही भेजिए, जिससे ये राम सहित वानर सेना का यहाँ आने से पहले ही संहार कर डालें।
राजन, साधारण नर और वानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है। आपको तो अपने हृदय में इसे स्थान ही नहीं देना चाहिए। आप अवश्य ही राम का वध कर डालेंगे। तो इस प्रकार साथियों, युद्ध कांड में निहित 7वां सर्ग यहाँ पे समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि प्रहस्त, दुर्मुख, वज्र, दंष्ट, निकुंभ और वज्र हनु का रावण के सामने शत्रु सेना को मार गिराने का उत्साह दिखाना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।